अस्सलाम वालेकुम। तो पीछे हमने डिस्कस कर लिया है ग्लाइकोजेनेसिस को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, और अब जो हम बात करने लगे हैं वो है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो भी एंजाइम डेफिशिएंट होंगे, जाहिर बात है कि अगर वो ग्लाइकोजेनेसिस में डेफिशिएंट है तो ग्लाइकोजन बनेगा नहीं। आप एक सिंपल सी बात याद रख लें, अगर पेपर में कुछ याद ना भी आए तो आप ये जरूर लिख सकते हैं कि अगर ग्लाइकोजेनेसिस के एंजाइम डेफिशिएंट है, ठीक है, जिन्होंने ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करवाना है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो जब भी बॉडी जरा सी भी फास्टिंग कंडीशन में आएगी तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज नहीं बनवा सकती। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और कभी भी फास्टिंग को मैनेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब अगर क्योंकि ग्लाइकोजन यहाँ बन नहीं रहा तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, क्योंकि तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस के एंजाइम डेफिशिएंट है तो उस कंडीशन में भी सेम होगा कि बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन जो बना हुआ है वो तो बना हुआ है, उसको तोड़ नहीं सकेगी, ठीक है, तब भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और दूसरी बात क्या होगी कि ग्लाइकोजन जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और उससे भी जो है वो सिम्टम्स आएंगी। जिन भी मसल्स में, जिन भी लिवर होता है ग्लाइकोजन के जो है वो फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व, ठीक है, और इसके साथ मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो जहाँ पर एक्यूमुलेट होगा उन मसल्स का, उन लिवर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जो कंडीशन है वो मेगैली की तरफ, यानी हेपेटोमेगेली आप इसमें वर्ड पढ़ेंगे तो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पता नहीं इसे क्यों ऐसे लिखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह डिजीजेस लिखी हुई हैं। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे टाइप 1 की, यहाँ से बात करना शुरू कर देते हैं, चलिए यहीं से करते हैं। टाइप 1 डिजीज़, ठीक है, टाइप 1 डिजीज़ जो है वो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की क्या है, इसमें एक 1A है और 1B है। अब आपको मैंने बताया था कि जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर जब ग्लाइकोजन को आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आप निकल ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है जब वो निकल आता है, ठीक है, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल से, तो फिर उसको आप कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, और फिर उसको एक ट्रांसलोकेज उठा के लेके जाता है ER की तरफ, और ER में एक फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जो कि इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर ब्लड में रिलीज होती है। तो या तो फिर ये ट्रांसलोकेज की डेफिशिएंसी है, ठीक है, या फिर ये फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी। अगर ट्रांसलोकेज और फॉस्फेटेज नहीं होंगे तो इससे हमारे पास क्या सिम्टम्स आएंगे, एक हम वो देखेंगे, और दूसरी बात ये कि इस डिजीज़ का नाम क्या है, इसका नाम है वॉन ग्रीव्स डिजीज़, ठीक है। ये आपको लेवल में मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। यहाँ आप देखें जो वॉन ग्रीव्स डिजीज़ के अंदर भी यही दिखा रहे हैं वो कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और दोबारा ये जो है वो मसल के अंदर तो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाता है, क्योंकि मसल के पास इसको कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम मौजूद नहीं है, लेकिन लिवर के अंदर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब वो बताता है, इसको आपके सिम्टम्स बता रहा है कि जो ये लिवर और किडनी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जाहिर बात है आप ग्लूकोज को इस फॉर्म में रिलीज नहीं कर सकते तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल राइज नहीं होगा, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी। इसके बाद इसके अलावा जो है वो रीनल डिजीज हो सकती है, फैटी लिवर, हेपेटोमेगली एंड रियोमेगली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मैं आपको बताऊँ, हमारे सेंटर में एक क्वेश्चन आया था तो हमें जो सिनेरियो था ना उसके अंदर यही सिम्टम्स दी थी कि लिवर हेपेटोमेगली हुई हुई है, फैटी लिवर है, ठीक है, रीनोमेगली हुई हुई है। उसके बाद प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज, ग्रोथ डायरेक्शन वगैरह, डिलेड प्यूबर्टी, लैक्टिक एसिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, ये इसके एसोसिएटेड जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। क्योंकि देखें अगर ग्लाइकोजन नहीं टूट रहा, ठीक है, तो ग्लूकोज को एनारोबिकली जो है वो यूज़ किया जाएगा और लैक्टिक एसिड बिल्टअप होता रहेगा पायरुवेट की कन्वर्जन की वजह से, तो लैक्टिक एसिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया होना शुरू हो जाएगा, लिपिड्स को तोड़ा जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, इस तरह हाइपर यूरिसीमिया। उसके बाद नॉर्मल ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन ग्लाइकोजन का देखिए स्ट्रक्चर नॉर्मल है लेकिन ग्लाइकोजन की स्टोरेज ज़्यादा है, क्योंकि ग्लाइकोजन को तोड़ के इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो वो स्टोर होता रहेगा। अब टाइप बी में वो क्या बता रहा है कि देखें टाइप बी में ट्रांसलोकेज की डेफिशिएंसी है, तो वो इसके बारे में बात करते हैं कि टाइप बी इज कैरेक्टराइज बाय नेट्रोपीनिया, ठीक है, और इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शंस। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, गैस्ट्रिक इन्फ्यूजन दी जाए ग्लूकोज की और अनकुक कॉर्नस्टार्च वगैरह दिया जाए। तो खैर बहरहाल, लेकिन ये जो डिजीज़ है ना ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो सिनेरियो के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब वापस आ जाते हैं हम, अच्छा जी। अब यहाँ देखें जी, टाइप 1 हमने कर ली, अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या है, पॉम्स डिसीज़ है, ठीक है, ये वाहिद लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ है। देखें ग्लाइकोजन जो है ना वो बेसिकली ग्लाइकोजेनेसिस हो या लाइसिस हो वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो ग्लाइकोजन है ना वो लाइसोसोम के अंदर भी टूटता है। लाइसोसोम को ग्लाइकोजन जो लाइसोसोम के अंदर टूटता है उसको तोड़ने के लिए अल्फा 1 फोर ग्लूकोसाइडेज एंजाइम मौजूद होता है। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो जो लाइसोसोम जो उसके अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है वो नहीं टूटेगा तो वो ग्लाइकोजन जो है वो उसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। एक्यूमुलेट होगा तो इसके नतीजे में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा कि ग्लाइकोजन जो है वो लाइसोसोम में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अभी इस ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसकी जो है वो अमाउंट जो है वो इंक्रीज है। और अब आप इसकी डेफिशिएंसीज अगर देखें,
इसकी डेफिशिएंसी अगर देखें तो यहाँ देखें लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइप दे के पूछ सकते हैं कौन सी इसमें लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, ठीक है। इसके बाद जनरलाइज होगी, लिवर हार्ट मसल तीनों में होगी, ठीक है। इसके बाद एक्सेसिव ग्लाइकोजन होगा, लाइसोसोम में ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा लेकिन इसके जो लेवल्स हैं वो हाई होंगे, ठीक है। एक्सेसिव बट नॉर्मल बट एक्सेसिव ग्लाइकोजन होगा, डिग्रेडेशन नहीं होगी ग्लूकोज की तरफ, ठीक है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स होंगे, क्योंकि सिर्फ लाइसोसोम की एसोसिएटेड डिजीज़ है और लाइसोसोम जो है वो सिर्फ 1 to 3% जो है वो इन्वॉल्व होता है इस काम के लिए, बाकी तो ज़्यादा मसल और लिवर ही होते हैं। तो कोई जो है वो इसमें हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा नहीं होगा। हाँ, हाइपोटोनिया मसल वीकनेस हो जाएगी। इसके अलावा मैसिव कार्डियोमेगाली, ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इन्फेंटाइल फॉर्म जो है वो फेटल होती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसके एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इसमें दी जा सकती है, ठीक है। थर्ड टाइप को डिस्कस करें अगर आप, टाइप 1 टाइप 2 में डिस्कस कर लिया। टाइप 3 कोरी डिजीज़ है। कोरी डिजीज़ में क्या होता है कि डी ब्रांचिंग एंजाइम आपको पता होता है, ये नीचे लिखा हुआ है। डी ब्रांचिंग एंजाइम की दो डोमेन्स होती हैं, 4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, अमाइलो अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी होती है। अगर ये दोनों एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, या किसी एक की डेफिशिएंसी हो, ट्रांसफरेज हो, ये ग्लूकोसाइडेज ना हो, ग्लूकोसाइडेज हो, ट्रांसफरेज ना हो, कुछ भी हो, तो वो टाइप 3 कोरी डिजीज़ है और इसमें फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया ही देखने को मिलेगा क्योंकि ग्लाइकोजन को ब्रांचेस को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और ये एक्सटेंसिवली ब्रांच मॉलिक्यूल है। इसके अलावा ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है। और 4 और 1 ग्लाइकोसाइड रेसिड्यूज अटैच होंगे। अब 4 और 1 की वो क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो है आपके पास